भगवान श्री कृष्ण जी की महारास लीला के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी विष्णु जी का ही पूर्ण अवतार थे और पूर्ण अंशों के साथ अवतार लिए थे। रासलीला शब्द संस्कृत के शब्द रस से लिया गया है। रास का अर्थ होता है अमृत, भावना, मीठा स्वाद, और लीला का अर्थ होता है कार्य, खेलना और नृत्य। इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दिव्य प्रेम का नृत्य या कृष्ण का मधुर अभिनय। श्री कृष्ण जी ने दिव्य प्रेम की अपनी सबसे उत्कृष्ट और शुद्धतम आध्यात्मिक शिक्षाओं को प्रकट करने के लिए ब्रज की गोपियों के साथ महारास की लीला की थी। मान्यता है कि महाराज से भगवान श्री रामचंद्र जी अपने समय में 99 महारास कर चुके थे। 100वां महारास नहीं कर पाए थे क्योंकि जयंत का प्रकरण के कारण उनकी महारास नहीं हो पाई थी। तो एक जो लीला महारास की बची हुई थी वह भगवान श्री कृष्ण जी ने पूरा किए थे। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण और उज्ज्वल अवस्था में होते हैं। इनकी चांदनी विशेष रूप से पवित्र और अमृतमयी हो जाती है। द्वापर युग की शरद पूर्णिमा की रात जब श्री कृष्ण जी ने 16,108 गोपियों के साथ महारास शुरू किए थे, तब श्री कृष्ण जी अपनी योग माया से वह रात्रि 6 महीनों का हो गई थी, यानी रासलीला 6 महीनों तक चला था। भगवान श्री कृष्ण जी की रासलीला में हिस्सा लेने के लिए देवी देवता भी धरती पर गोपियों का रूप धारण करके आए थे। यह बात जब भगवान भोलेनाथ जी को मालूम हुआ तो वे भी खुद को रोक नहीं पाए और गोपी के रूप धारण करके महारास में पहुंच गए थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी को राधा रानी और श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया था और श्री कृष्ण जी ने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी कि आप इसी रूप में ब्रज में निवास करें। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी विराजमान हैं। कहा जाता है कि ब्रज में महारास की लीला चंद्र सरोवर के पास हुई थी, इसलिए आज भी चंद्र सरोवर को बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा भी प्रसंग है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और भगवान श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही महारास के लिए चुना गया था। इसलिए चंद्रमा की किरणें से अमृत बरसता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महारास के पहली रात को ही श्री कृष्ण जी ने ऐसी बांसुरी बजाई थी जिसको सुनकर सभी गोपियों ने घर द्वार छोड़कर श्री कृष्ण जी के पास आकर नृत्य करने लगी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्मों जन्मों के ऋषि मुनियों एवं प्रेमी भक्तों के लिए ही महारास की लीला करके सभी को अपने प्रेम की वर्षा में ओतप्रोत करके सभी की इच्छा पूर्ण की थी। जिस समय